स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दी जाती है एमएलएम की एजुकेशन और बहुत सी मुश्किलों का सलूशन। आज एक ऐसी मुश्किल का सलूशन आपको मिलने वाला है। अगर इस टॉपिक को हमने ध्यान से समझ लिया तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एमएलएम में हम बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो सक्सेस पाथवे पर दो वीडियोस बनेगी दोस्तों। एक ये वीडियो है सक्सेस पाथवे पार्ट 1 और इसके बाद आएगी एक वीडियो सक्सेस पाथवे पार्ट 2। तो सक्सेस पाथवे है क्या? सक्सेस पाथवे कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो, इन स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आपकी सक्सेस जो है ना वो ग्रंटेड हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आपने कोई भी नेटवर्किंग सिस्टम आप स्टार्ट करना चाहते हो, एमएलएम में काम करना चाहते हो, तो आपने सक्सेस पाथवे को डिस्कस किए बिना काम स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसे स्टेप हैं कि ऐसी सीढ़ी है, अगर आप इस पर चलते हो तो आप कामयाब 100% होते हो। अगर हम ये डिस्कस नहीं करते तो हमसे बहुत सी मिस्टेक होती हैं, फिर हमें हराश होना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि सक्सेस पाथवे है क्या। आइए कंटिन्यू करते हैं। सक्सेस पाथवे में सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप एमएलएम को ज्वाइन करते हो, नेटवर्किंग बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो अपना एग्जैक्ट रीज़न जानिए, वो कारण ढूंढिए कि आपने एमएलएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। ऐसा क्या कारण था कि आपने ये बंदे जोड़ने वाला काम कर लिया? क्योंकि ट्रेडिशनली भी तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे थे ना, हम वैसे भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर ये बंदे जोड़ने वाला काम या एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? तो दोस्तों, इसका एग्जैक्ट रीज़न जो होता है वो ये है कि हम पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं नेटवर्क में, जो ट्रेडिशनल में हम कभी नहीं कर सकते। हम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं ट्रेडिशनल में, मगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम डेफिनेटली एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और हमारे पास पैसा भी होता है और समय भी होता है। तो एग्जैक्ट रीज़न ढूंढिए अपना सबसे पहले कि आपने एमएलएम बिजनेस ज्वाइन क्यों किया। जब ये कारण मिल जाता है दोस्तों, तो शुरुआत में आपने करना क्या है, इनकम के लिए काम नहीं करना है, लर्निंग स्किल सीखने की और ज़्यादा ध्यान देना है। गेट रेडी फॉर वर्क फॉर लर्निंग स्किल। सबसे पहले आपने लर्निंग स्किल के लिए काम करना है, ना कि इनकम के लिए। पैसा तो आएगा ही, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, मगर काम की शुरुआत सीखने से होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं दोस्तों, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखेंगे तभी हम उस काम को मन लगाकर काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो फेथ जनरेट नहीं होता। सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके आगे जब सीखना स्टार्ट कर दिया तो हमने लगातार 6 to 12 मंथ्स काम करना है सीखते हुए, और जहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। कितना पैसा लगा, मेरा कितना खर्चा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक साल 6 to 12 मंथ्स हमने लगातार काम करना है और सीखने के लिए काम करना है, सीखते हुए काम करना है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना कि आज मेरा इतना खर्च हो गया, आज मुझे इतनी इनकम आई, इतनी नहीं आई। दोस्तों, बहुत पैसा आने वाला है। अगर बिना सीखे काम करोगे तो बात नहीं बनेगी। सीख कर काम करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्लियर कीजिए आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं एमएलएम बिजनेस को लेकर। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी एमएलएम में आप काम कर रहे हो, जिस भी सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, सबसे पहले क्या कीजिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए। अपने जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में, कुछ क्वेरीज हो सकती हैं उस काम को लेकर, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो कोई ना कोई नेगेटिविटी के साथ हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं। कोई क्वेश्चन तो होता है उनके दिमाग में, कुछ डाउट तो होता है, मगर वो क्लियर नहीं करते हैं, उसके साथ ही काम करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि जब तक हमारे मन में डाउट है, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्लियर कीजिए अपने डाउट्स, क्वेरीज अपनी जितनी भी है क्लियर कीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब अपने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो हमने क्या करना है, लिस्ट बनानी है 100 पीपल की, विदाउट प्री जजिंग एनीवन। हमने किसी को प्री जज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति काम करेगा, ये नहीं करेगा। हमने एक लिस्ट बनानी है जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनके साथ हम मिल सकते हैं, जिनसे हम समय ले सकते हैं, जिनके साथ हम मीटिंग सेट कर सकते हैं। अब उन लोगों ने एमएलएम बिजनेस का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये उनकी मर्जी है।
तो हमें प्री जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते समय प्री जज करते हैं, ये नहीं करेगा, ये कर जाएगा, इससे नहीं होगा, इससे इसके पास तो पैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें हमारी सोचने की नहीं है, ये वो व्यक्ति खुद सोच लेगा। आप अपने बिजनेस की खूबसूरती उनको बताने के लिए सिर्फ लिस्ट बनाइए, तो जिन्होंने आना होगा वो आपके साथ आ ही जाएंगे। तो कम से कम 100 पीपल की लिस्ट आपकी बन जानी चाहिए। लिस्ट बनने के बाद ही हमने काम शुरू करना होता है। और ये लिस्ट है ना, इसको हमने फ़िल्टर कर लेना होता है। इसको हमने फ़िल्टर कर लेना होता है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट में। अब हॉट लिस्ट क्या होती है? जो लोग आप पर 100% फेथ करते हैं, उनको आप काम के बारे में कुछ बताओ चाहे ना बताओ, मगर वो आप पर फेथ करके सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वार्म लिस्ट वो लोग होते हैं जो आपकी इनकम देख कर आते हैं, वो ये देखते हैं आपको कितने पैसे आए, आपके साथ कितने लोग जुड़े। कोड लिस्ट जो होते हैं ना, ये ज़्यादा फेथ नहीं करते, ये आपकी बड़ी स्टेटमेंट देकर आते हैं। तो इनके पास हमने सबसे बाहर जाना होता है, सबसे गिर में जाना होता है। मगर ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोड लिस्ट के पास सबसे पहले जाते हैं। हाँ, सीखने के लिए जा सकते हैं, मगर इनकम के लिए या काम बढ़ाने के लिए कोड लिस्ट के पास नहीं, हॉट लिस्ट के पास सबसे पहले जाना होता है। तो अपनी लिस्ट को, जो भी आपने 100 पीपल की लिस्ट बनाई, उसको फिल्टर कर लीजिए हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट में। तो दोस्तों ये 7 स्टेप जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमें नॉलेज होनी चाहिए 4 बेसिक्स क्या होते हैं और लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है। अगर 4 बेसिक के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों नेगेटिविटी आएगी फिर। क्योंकि काम करने का तरीका नहीं आता, हमें कॉन्टैक्ट इनवाइट करना नहीं आता है, हमें शो द प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है, फॉलोअप के बारे में कुछ पता नहीं है, तो लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता नहीं है, तो क्या होगा जब मार्केट में जाएंगे, हमें कुछ लोग इनकार करेंगे तो हम नेगेटिव होके आ जाएंगे कि लोग नहीं मानते, लोग हमारे काम को अच्छा नहीं समझते। तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। तो 4 बेसिक्स एंड लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आप ज़रूर समझिए। इसके बारे में जितनी भी 4 बेसिक की वीडियोस हैं दोस्तों, वो आपको आई कैन ग्रो चैनल पर मिल जाती हैं। लॉ ऑफ एवरेज पर भी एक वीडियो बनी हुई है अलग से, 4 बेसिक्स पर भी अलग अलग वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए। इसके आगे जो 9 पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर हमने क्या करना होता है, कॉन्टैक्ट इनवाइट की प्रैक्टिस करनी होती है। जहाँ पर कॉन्टैक्ट इनवाइट की प्रैक्टिस किस पर करनी है, कोल्ड लिस्ट पर करनी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोल्ड लिस्ट वाले लोग जो है ना, उनका सिस्टम में आने के चांसेस वैसे कम होते हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ कोई अच्छे लिंक नहीं होते। क्योंकि शुरुआत में लोग आपके ऊपर फेथ करके आते हैं, और जो कोल्ड लिस्ट होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो अजनबी होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनके साथ हमारे को अच्छे लिंक नहीं होते। तो ये लोग इतनी जल्दी आने के लिए रेडी नहीं होते। तो मगर हमने करना क्या है, कॉन्टैक्ट इनवाइट की प्रैक्टिस जो है ना, वो हमने इन लोगों पर करनी है। कम से कम 5 लोगों को आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है। और जहाँ पर करना क्या है, हमने एक्सपर्ट बन जाना है कि कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है। आपकी अपलाइन आपके साथ होगी, आप कॉन्टैक्ट इनवाइट कीजिए। आपके पास आपके कॉन्टैक्ट इनवाइट में जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो भी गलतियां होंगी, वो आपकी अपलाइन आपको बताएंगी। तो आपका कॉन्टैक्ट इनवाइट जब अपडेट हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, तो फिर आप अपनी हॉट लिस्ट पर आ सकते हो। ये भी हो सकता है कोड लिस्ट में भी कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपका सिस्टम अच्छा है, आप अच्छे काम के साथ जुड़े हुए हो, तो ज़रूर तो सभी को है ना। प्री जज वाली बात नहीं, मगर कोड लिस्ट का हमें पता होता है कि ये स्ट्रेंजर पर्सन है, तो सबसे पहले आपने इनको कॉन्टैक्ट इनवाइट करते हुए सीखना होता है कि कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है। जब कॉन्टैक्ट इनवाइट सीख लिया दोस्तों, तो इसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली हम मीटिंग सेट करेंगे ना, उन लोगों से मिलेंगे जिनको हमने कॉन्टैक्ट इनवाइट किया है। तो जहाँ पर आपने नॉलेज लेनी है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 to 1 या ग्रुप मीटिंग को, जैसे किसी एक पर्सन को कैसे मिला जाता है और ग्रुप मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस चीज़ को हमें समझना होता है, सीखना होता है। वहाँ पर आपकी क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, आपने अपनी अपलाइन से इस बात को जानना होता है। वैसे भी जब आप किसी को कॉन्टैक्ट इनवाइट कर लेते हो, आपकी अपलाइन आपके साथ जाकर मिलती है, तो वहाँ पर आपका रोल ये होता है कि आप सीखो, समझो, आपकी अपलाइन कैसे समझा रही है, आपने सीखना है। ग्रुप मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, वो भी आपने पूरे ध्यान से सीखना है, क्योंकि बाद में आप भी एक लीडर बनने वाले हो, आप भी उसी ढंग से फिर मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने वाले हो।
इसके आगे जब आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी आ गई, 1-to-1 मीटिंग्स करनी आ गई, तो आपने करना क्या है, इसी काम को कंटिन्यू रखना है। इनवाइट क्या करना है, अब आपने 3 to 6 हॉट लिस्ट पर्सन को। पहले तो हमने सीखा था, सिर्फ 5 कोल्ड लिस्ट पर्सन को कॉन्टैक्ट इनवाइट करके सीखा था। अब हमने क्या करना है, 3 to 6 जो आपके हॉट लिस्ट पर्सन है ना, जो आप पर 100% फेथ करते हैं, आपको लगता है कि वो आप पर 100% फेथ करते हैं, आपने क्या करना है, उनसे मिलना है। उनके साथ आपने मीटिंग सेट करनी शुरू करनी है, और 1-to-1 मिलिए या ग्रुप मीटिंग में मिलिए, वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे मैं तो आपको राय दूंगा कि आप 1-to-1 मिलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम 2 पर्सन के साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं ना, तो दोनों के माइंडसेट अलग अलग हो सकते हैं। एक नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। तो अच्छा है कि आप अलग अलग 1-to-1 मिलिए। अपने सिस्टम की शुरुआत जो है ना, अपने काम की शुरुआत अगर धीरे धीरे से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है। तो वैसे आप ग्रुप मीटिंग भी जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे अगर आप 1-to-1 करना शुरू कर देते हो। तो 3 to 6 हॉट लिस्ट पर्सन के साथ आपने मीटिंग सेटअप करनी है, जहाँ जहाँ से आपका काम अभी स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, जहाँ पर हमने सीखना होता है कि सक्सेसफुल फॉलोअप कैसे किया जाता है एमएलएम बिजनेस में, क्योंकि फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी पार्ट है दोस्तों फॉर बेसिक का। क्योंकि फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि डिसीजन दिलवाना। जिस व्यक्ति को भी आपने प्लान शो किया, अपने सिस्टम के बारे में बताया, तो अब क्या है कि उस व्यक्ति को फैसला दिलवाने का काम होता है फॉलोअप। तो एक सक्सेसफुल फॉलोअप कैसे किया जाता है, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि हमने इतने प्लान कर दिए मगर हमारे साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। तो दोस्तों, ज्वाइन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है जब आपका फॉलोअप जो है ना वो वीक होता है। आपने फॉलोअप को गहराई से नहीं समझा होता, आप सिर्फ प्लान शो करते जाते हो, मगर फैसला लेने में अपने प्रोस्पेक्ट की आप हेल्प नहीं करते हो। क्योंकि जो फैसला लेने की पावर है ना, वो हमारे पास इतनी नहीं होती। बहुत डाउट्स होते हैं हमारे मन में कि ये काम करूं ना करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे काम पहले भी आए होते हैं। तो इस डाउट की वजह से हम जल्दी से फैसला नहीं ले पाते। तो सीखिए कि एक सक्सेसफुल जो फॉलोअप है वो कैसे किया जाता है, कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्प कर सकते हैं कि वो फैसला ले सके और हमारे सिस्टम का हिस्सा बन सके। जब आपने फॉलोअप करना सीख लिया, तो फॉलोअप जो है दोस्तों वो आपका प्रॉपर टाइम फ्रेम में होना चाहिए। अब ये प्रॉपर टाइम फ्रेम क्या होता है? प्रॉपर टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये कि जब आपने प्लान शो किया उसी वक्त आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपका प्लान ख़त्म हुआ तो उस व्यक्ति के दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे, यार ये पहले जैसा लग रहा है, ये भी पहले जैसे बंद तो नहीं हो जाएगा, बंदे नहीं जुड़ेंगे या ऐसा। तो बहुत कुछ उसके दिमाग में आएगा। तो वहाँ पर क्या है कि आपका फॉलोअप वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि उसी वक्त व्यक्ति को फॉलोअप करके उनको फैसला लेने में उनकी हेल्प करके उनकी अपने सिस्टम में उनको अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर वो आईडी नहीं लगा रहे हैं, इस वक्त वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 24 आवर्स से 48 आवर्स में 24 से 48 घंटे के बीच में आपने उस व्यक्ति को दोबारा मिलना होता है, उनका फॉलोअप करना होता है। या समझिए कि आपने उनको फैसला लेने में उनकी हेल्प करनी होती है, उनके डाउट्स होते हैं कुछ, वो आपको क्लियर करने होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आपका फॉलोअप जो है ना वो उसी वक्त हो जाना चाहिए जब प्लान हुआ, अदरवाइज 50-50 चांस रह जाते हैं जब आप डिले कर देते हो। तो दोस्तों, प्रॉपर टाइम फ्रेम में आपका अगर फॉलोअप होगा तभी उसका रिजल्ट सही मिलेगा, अदरवाइज फॉलोअप का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। जब आप डिले कर दोगे तो डिले नहीं करनी है, प्रॉपर टाइम फ्रेम में आपने फॉलोअप करना होता है। तो दोस्तों, जब आप स्टेप नंबर 9 to 13 कर रहे होते हो, एक बार ध्यान से देखिए 9 to 13 में क्या है। क्या आपने प्रैक्टिस करनी होती है कॉन्टैक्ट इनवाइट की? कोल्ड लिस्ट पर्सन जो आपकी होती है उस पर आपने प्रैक्टिस करनी होती है कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे किया जाता है। आपने 1-to-1 मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी होती है। हॉट लिस्ट के जो आपके पर्सन होते हैं 3 से 6 पर्सन को आपने 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग करनी होती है। तो ये स्टेप आपने करते हुए करना क्या है, 5 से 10 साइनअप्स करने हैं। मीन्स आपने 5 से 10 ज्वाइनिंग्स को करवा लेनी है।
और इस तरीके से आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो हॉट पर्सन होते हैं ना, जो हॉट लिस्ट के पर्सन होते हैं, जो आप पर बहुत फेथ करते हैं, वो आसानी से आपके साथ आना शुरू कर देते हैं, तो आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है। तो आप ये जो स्टेप हैं ना, 9 से 13 वाली जो स्टेप हैं, आप रिपीट करते रहिए। जितनी देर तक आप चाहते हो कि आपकी टीम बढ़नी चाहिए, जब तक आपको ज़रूरत है, आप इन स्टेप को रिपीट करते रहिए। तो क्या होगा कि लोग आपके साथ आते रहेंगे, आपकी टीम बनती रहेगी। तो दोस्तों, ये था सक्सेस पाथवे पार्ट 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। सक्सेस पाथवे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकें चैनल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।